सकल निधान गंगा जल निर्मल यमुना जल शीतल पावन पवित्र शुभ चरित्र धर्मूर्ति धर्मावतार श्रीमान पंडित वीरेंद्र कौशिक जी, श्रीमान पंडित सुरेंद्र कौशिक जी, श्रीमान पंडित विजेंद्र कौशिक जी, श्रीमान विनोद भारद्वाज जी, वीरेंद्र दीक्षित जी, समस्त सज्जनों को हित योग लिखितम नोएडा से श्री वर मिश्र, श्री पवन मिश्र, श्री रमन मिश्र, श्री रोशन मिश्र, अशोक मिश्र, समस्त सज्जनों की राम राम बोलते हैं। मेष सूर्यबल शुभ चंद्रबल शुभ कन्या नाम सौभाग्यकारिणी कुमारी भूबल शुभ चंद्रबल शुभ त्रिबल शुभ साह शुद्ध लता विदत दोष रेतम पानी ग्रहण शुभम। सेवा में श्रीमान हेलो एवरीवन। आज है क्या? आज है सैटरडे और आज है पार्टी डे। कल वैलेंटाइन था, ना मैंने विश किया ना मैंने कुछ कहा क्योंकि मुझे राजा ने विश नहीं किया था। हाँ, और डिनर तो भूल जाओ, कहीं कुछ ना गिफ्ट ना कुछ, ऐसे तो हो गए हैं ये। कैसे गए तुम? मतलब एक बच्चा होने के बाद आदमी ऐसे बदलता है। ये बहुत काम फैला हुआ है। कल पीली चिट्ठी आई थी, आज वही पीली चिट्ठी ब्लॉग की स्टार्टिंग में पढ़ी गई थी, जो कि हमारे पंडित जी आए थे। अब वो पढ़ाई हमारे पापा का एनिवर्सरी डिनर भी नहीं करने के हम लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग की शुरुआत हुई थी पीली चिट्ठी पढ़ के, और यहाँ पे मैं पहले मम्मी के साथ कुछ रसोई का काम करा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं और दीपा चले गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो अभी रेगुलर शॉपिंग कुछ ना कुछ निकल के आ ही रहा है काम। तो मैं और दीपा गए थे, मम्मी नहीं गई थी क्योंकि मम्मी को और काम देखने थे। तो यहाँ पे हम लोग निकले शॉपिंग के लिए। राजा और मम्मी बाय कर रहे थे और घर एकदम न्यू हो गया है, पेंट हो गया है घर में। मेरा थोड़ा सा गला बैठ गया है, मम्मी का भी बैठा है। मम्मी को तो कुछ टाइम हो गया, बताइएगा क्या करे मम्मी। तो कान्हा जी के भी नए कपड़े लेने थे। बस यार एक दो दिन बचे हैं, आपको जो व्लॉग्स हैं वो इतने मजे के दिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कान्हा जी की ड्रेस ले रहे थे। तो हमारे पास दो कान्हा जी हैं घर पे, एक बड़े एक छोटे, तो दोनों की सेम ही ड्रेस लेनी होती है। तो मैं मार्केट में ज्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, तो मैंने एक और सैंडल खरीदी। तो मेरी तीसरी सैंडल है, मैंने तीन सैंडल खरीदी बैक टू बैक। तो ये मेरी तीसरी सैंडल है। मम्मी के लिए भी हम लोग सैंडल लेके आए थे और दीपा भी अपनी सैंडल लाई थी। दीपा हम सेम लेके आए थे इस बार। तो मम्मी कह रही थी तुम लोग चल लोगे, मतलब मैंने बोला मम्मी मैं ना बच्चे होने से पहले चल रही थी, अभी पता नहीं, पर मेरा बड़ा मन था। उसके बाद कुछ मेकअप एक्सेसरीज, ये कुछ फेक नेल्स लाए थे। मैंने कुछ ऑनलाइन भी ऑर्डर करे हैं। ऑब्वियसली हाथों नाखूनों की हालत अच्छी नहीं है मेरी। और ये कुछ बालों की एक्सेसरीज। और शादी की शॉपिंग ऐसी रहती है, कुछ ना कुछ निकलती ही रहती है, कभी कुछ नहीं कभी कुछ। दीपा के कुछ बैंगल्स मैचिंग के लाए, फिर कुछ ऐसी हेयर एक्सेसरीज नॉर्मल उसके ऑफिस के लिए वो ले आई थी। और यहाँ पे बैंगल्स मैं अपने लिए भी लेके आई। एक लगन सगाई है जिस दिन, उस दिन के लिए मेरी रह गई थी। और पार्लर वाली हमने 19 को बुलाई है, एक बार थ्रेडिंग वगैरह करके। और 20 वाला जो मेकअप है 20 तारीख को, वो मैं खुद कर रही हूँ क्योंकि मेरे को नहीं कराना है अभी किसी से भी। तो 20 तारीख वाला मैं खुद करूँगी क्योंकि उस दिन भात भी मतलब भात का भी काम है। तो वो मैं व्लॉग्स में ना सब कुछ इंक्लूड करूंगी। यहाँ पे दीपा ने चश्मा लगाया था, मम्मी को मैं बोली थी कि मम्मी आप ना थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान दो। मेरे को मम्मी पता नहीं कमजोर सी लगने लगी है आजकल, तो ना उनका चेहरा खराब हो गया। फिर मैं अप्पे बना रही थी मम्मी, तो यहाँ मेरे को लगा शूट करते हैं। डुग्गू को एकदम से पता नहीं क्या हुआ, वो ऐसे कलेस मचाया, उसने रोना शुरू किया कि पूछे, मतलब उसकी ना जिया को आके छेड़ देता है। मैं उसको डांटती हूँ बस हल्का सा, और रोना शुरू कर देता है, मतलब कुछ करती नहीं हूँ। उसका इतना ही ब्लॉक किया था। फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे पे। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यार। फिर यहाँ पे ना सुबह उठ के नाश्ता जो है वो कराया। मैं कुछ कॉल कर रही थी क्योंकि मेरी कुछ डिलीवरीज थी पार्सल की, वो आई नहीं। उसे मैंने फिर नेक्स्ट डे का शेड्यूल किया उनसे बात करके, क्योंकि एड्रेस नहीं समझ में आ रहा था। एंड देन फिर यहाँ पे कबाड़ी आए थे जो सामान ले रहे थे। हम लोग अपना ये वाला एरिया क्लीन करा रहे थे। यहाँ पे हलवाई बैठेंगे 20 तारीख से, तो हलवाई के लिए भी जगह जो है हमारे पास, जगह काफी है। प्लॉट वाली जो जगह है उसमें हलवाई का जो पूरा है सेटअप, और हम लोग की मेहंदी का जो सेटअप है वो सब वहीं पे होगा। तो वही हम लोग बात कर रहे थे और पापा से बात करते हुए कुछ कह रहे थे। तो पापा सामान यहाँ पे दे रहे थे।
उसके बाद फिर दीपा कर्टन्स लगा रही थी क्योंकि घर में पेंट का काम फाइनली जाके हो गया। अभी पता हम लोग की बहुत आंखें जलती हैं घर में क्योंकि पूरे दरवाजों पे ना पॉलिशिंग हुई है, तो इतनी आंखें जलती कि मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया। उसके बाद हमें फिर से ना मार्केट जाना था, तो उसके लिए फिर मैं जल्दी से गई नहाने और फिर मैं हो गई थी रेडी। आई डोंट नो मैंने यहाँ पे क्या शूट किया इसके आगे, बट इसके बाद हमें मार्केट ही जाना था जहाँ तक मुझे याद है। दूसरा दिन है, कल ब्लॉग किया, उसके बाद पता नहीं कितना ब्लॉग किया, फिर काम चल रहा था सुबह से रात, सुबह से दिन, कुछ नहीं पता चल रहा है। पता कल थोड़ी पार्टी कर दी, हाँ बच्चा पार्टी। तो हम हर दिन अभी फिलहाल मार्केट जा रहे हैं, फिर से जा रहे हैं यार, थोड़ा घर का सामान है वो लाना है और 2-3 दिन में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। क्या हुआ है? दे रहे जिया को, चलो आ जाओ। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और मेरा फेस पाउडर नहीं मिल रहा है मुझे, मैंने कुछ नहीं लगाया एक्चुअली में, बहुत ज़्यादा ना भगदड़ मची पड़ी है। विशाल से मिलने, बहुत विशाल से आजकल विशाल से मिलने जाती हूँ मैं। पापा को छोड़ के विशाल से मम्मी मिलने जाती हैं। कहाँ जा रही है? विशाल से मिलने। ये सच में विशाल से मिलने जा रही है। के बाद फिर हम टेलर के पास आ गए थे। जो टेलर हैं ये हमारी टेलर जो लहंगे के गाउन है ना, लहंगे हैं उनके ब्लाउज की फिटिंग कर रही हैं। तो मेरा ब्लाउज फिट हो गया था, दीपा का भी जो हाथों से बहुत लूज था, तो हम पहले फिटिंग कराने आ गए थे। तो वो हाथ के हाथ फिटिंग करके दीपा के लहंगे का जो शादी वाले दिन पहनना है फिर हम यहाँ पे विशाल से मिलने आए थे, यानी कि विशाल मेगा मार्ट आए थे। विशाल मेगा मार्ट से हमें कुछ घर की शॉपिंग करनी थी और मम्मी लोग कुछ अपने लिए फिर नाइटी वगैरह देख रहे थे। तो कुछ घर की शॉपिंग करनी थी क्योंकि अभी सब साबुन, बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक यूटिलिटीज में आती हैं, जो सबको लगने वाली, जो घर में रहने वाले, घर में हम लोग के पूरे रिलेटिव्स रहेंगे हमारे। तो नीचे वाला पोर्शन जो है वो खाली है, तो वहां पे मैं एक पोर्शन में मैंने एक रूम अपना रिजर्व कर लिया कि उस रूम में मैं रहूंगी जाके, कि थोड़ा बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं ना। ऊपर वाले पूरे में लोग हैं, नीचे है, तो मैंने नीचे का एक रूम लिया है। तो वहां पे मैं 1-2 दिन में शिफ्ट हो जाऊंगी और वहां पे गद्दे वगैरह पापा करा रहे हैं, तो डुगू जी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो पापा ने मुझे बोला पर्सनली कि भैया तुम लोग वहां पे थोड़ा सा पीसफुली रहोगे। तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि बच्चे ना डिस्टर्ब होते हैं, सुबह बच्चों को प्रॉपर नींद नहीं होती, तो फिर वो होते, तो उस हिसाब से मम्मी पापा ने मुझे एक रूम दिया है वहां पे। उसके बाद फिर यहाँ पे दीपा अपने लिए कपड़े देख रही थी, मम्मी आ रही थी, फिर वहां से हमें अटैची भी लेना, एक सूटकेस भी लेना था भाभी का। उसके बाद फिर मम्मी ने कुछ टूल्स लिए, फिर हम आ गए थे कुछ मिठाई लेनी थी। यहाँ से मैंने समोसे पैक कराए, कुछ मिठाई पैक कराई, क्योंकि शॉपिंग करके बहुत थक गए थे और घर जाके हम लोग को बस चाय और नाश्ता करना था। तो मैंने जल्दी से यहाँ से सब कुछ जो थी चीजें आ गए हैं, काफ़ी सारी शॉपिंग करके आए हैं और मैंने चाय चढ़ाई है। घर में आज बनी है खिचड़ी, तो सब लोगों ने खा लिया है खाना। मेरा खाना था तो खिचड़ी में थोड़ा नमक कम है, तो मैं तड़का लगा के करूँगी खिचड़ी की तैयारी। और विशाल गए थे कल, बैग भी लेके आना है भाभी का, एक और सूटकेस आना है, तो वो लेके आएंगे। और ये सारा जो राशनिंग है वो करेंगे क्योंकि मेहमान आने लगे हैं 2 दिन बाद से। तो ये बॉटल एक मैं अपने लिए लेके आई हूँ, 2 लीटर की बॉटल है ये, क्योंकि मेरा भी अब सोने का ठिकाना थोड़ा चेंज होगा, तो इसीलिए। उसके सब मेहमानों के लिए कहीं साबुन लगेंगे, कहीं कुछ लगे। और सर्फ एक्सेल के 2 ये ले आए हैं, 1 लीटर के और 2 लीटर के हैं ये एक, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी सारे होने वाले, तो बहुत सारा काम फैलेगा क्योंकि ऑब्वियसली शादी फैलेगा, क्या है लगने वाला है, इसीलिए काफ़ी सारा सामान आ गया है। मम्मी और दीवा फिर से मैंने कपड़े ले आए, मैं भी अपने लिए एक नाइटी ले आई थी ये वाली, और मम्मी भी अपने लिए आई। मम्मी क्या हो भी, मम्मी की आवाज़ खराब हो गई है या कोई बताओ कुछ, कि अगर आवाज़ 2-3 महीने हो गए ना बैठे बैठे, कि 2-3 महीने से आवाज़ उठ नहीं पा रही है और कर्कश है, फटी पड़ी है मम्मी की आवाज़ पूरी, कि फट स्वर्ण तंत्र फट गया। तो स्वर्ण तंत्र हो गया, क्या हुआ था, बुखार हुआ था, उसके बाद से मतलब बुखार हुआ तो गला बैठा था, उसके बाद से आवाज़ गई है। उससे पहले से आई थी, दिसंबर में हुआ था, और दिसंबर से वो बुखार का आज तक का दिन है कि वो आवाज़ नहीं छीन गई मम्मी की। मम्मी ने सब ट्राई कर लिया, मुलेठी खाती मम्मी। फिर यहाँ पे मैं छौंक रही थी खिचड़ी, तो जो हाउस हेल्प है ना
उसने खाना बना दिया था, वो खिचड़ी बना के गई थी और सब्जी बना के गई थी, आटा गूंद के गई थी। तो हम लोग को लगा खिचड़ी ही खा लेते हैं, तो मैं जल्दी से ना थोड़ी सी खिचड़ी गरम कर रही थी बच्चों के लिए, अपने लिए हल्की सी घी और जीरे में, और ज्यादा नहीं है। मन तो था खाने का, बट फिर ऐसा लग रहा था पता नहीं यार, वो होता है कि आजकल खाना बहुत ज्यादा स्किप हो जाता है इस चक्कर में। सुबह का नाश्ता हो जाए, रात का डिनर हम लोग का आजकल स्किप भी सा हो रहा है थोड़ा। उसके बाद डुगू आया, डुगू ने खाया, डुगू ने इतना गंदा मुंह करके रखा था, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। फिर दीपा आई थी ऑफिस से, वो थकी हुई थी। नहीं, दीपा इसमें ऑफिस से आई थी, नहीं यार इसमें नहीं यार, पता है मुझसे कुछ लोग पूछते रहते हैं कि दीपा नहीं काम कराती, दीपा क्यों काम नहीं कराती। तो मंडे टू फ्राइडे वो 8-9 बजे आती है यार ऑफिस से। सुबह निकलती है वो 7 बजे, फिर 8-9 बजे वो ऑफिस से आती है, तो काफी सारा टाइम उसका यूटिलाइज रहता है। तो यहाँ पे ना मम्मी अपनी तिल का तेल लगा रही थी गले पे और मुंह पे। उनके गले में बहुत प्रॉब्लम, मेरी मम्मी की आवाज बहुत चेंज आपको लग रही होगी, उनकी ना आवाज फट गई है, तो वो बहुत डरती रहती है पूरे टाइम की, पता नहीं क्या हो गया। डॉक्टर के पास हम बोलते हैं, वो नहीं जाती, बोलती है कि बेटे की शादी से पहले डॉक्टर ने कोई बड़ी बीमारी बता दी, तो बहुत डरती हैं, तो वो जा नहीं रही। तो उनका गला ना दिसंबर से खराब हुआ ना, सिट्रीजन ले ली थी और उसके बाद से उनका वो हुआ। फिर मैंने डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग पे आ गए। घर की फैलावट दिखा रही हूँ, अचार भर रहे थे हम मेहमानों के लिए, जो खाना वाना लगेगा वहाँ पे हलवाई के साथ में। और यहाँ पे पूरा शादी का सामान जो है वो है, पूरा पैकिंग में जाना है। जिन लोगों को जाना है, हमारे रिलेटिव्स को जाना है, ये कल की है दुल्हन की, जो फेरे के टाइम होती है, लेकिन मुकुट होता है जो बनता है। फिर यहाँ पे सब कुछ जो सामान है वो ऐसे ही फैला हुआ है, बट जो लिफाफे और ये सब है ये भी रेडी हो रहे हैं, क्योंकि लिफाफे मिलनी वगैरह होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। मेरा दिमाग घूम गया। फिर यहाँ पे चाय बन के आ गई थी और मैं थोड़ा सा चाय एंजॉय करती हूँ 5 मिनट घर में। मैं बस ये बोलती हूँ, मुझे ये वाला 5 मिनट चाहिए, वो भी नहीं मिल पाते। कोई ना कुछ बोल ही रहा होता है कि ये करना है, अभी वो करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चाय पी है, एंड चाय पीने के बाद फिर डुगू को भी उसका दूध दिया। उसने दूध जो है अपना दूध लिया है और वो भाग गया अपना दूध लेके। तो बच्चे बहुत खुश हैं यहाँ पे मेरे, बहुत खुश है। उसके बाद फिर मम्मी जो सब्जी है ऐसे एक बार गला रही थी, क्योंकि सब्जी अच्छे से गली नहीं हुई थी। तो ये सब्जी को मम्मी ने कुकर में एक सीटी मारी है। आलू थोड़े से टाइट आ रहे हैं, तो वो जो मेरी हाउस हेल्प है हम लोगों की खाने वाली, वो एकदम ऐसे खड़े खड़े से आलू रहते, नहीं खाए जाते। तो मम्मी से मैंने बोला एक सीटी मार दो इसमें, तो गल जाएंगे सॉफ्टली, बच्चे आराम से खा लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो विशाल से सामान आया था वो जमा रहे हैं, ताकि सबके रीच में सामान रहे। सारे साबुन, ब्रशेस, एक्स्ट्रा सब कुछ ला के रख दिया है कि अगर कोई कुछ भी मिस भी कर रहा है तो यहाँ पे सब कुछ से मिल जाएगा। तो वही हम थोड़े एक्स्ट्रा सोप्स ले आए थे और टूथपेस्ट ले आए थे और कुछ छोटे टूथपेस्ट ले आए थे। तो बहुत सारे यूटिलिटीज के सामान थे जो ले आए थे। उसके बाद कपड़े भी धुलेंगे, तो वो सब कुछ लाइक मम्मी ने बोला कि थोड़ा स्टोर करके रख लेते, क्योंकि एंड टाइम पे शादी के काम में ही इतना फैला रहेगा कि घर का सामान कौन लाएगा। राशनिंग तो कोई नहीं करेगा ना जाके, ये वाली, क्योंकि मेन राशनिंग जो हलवाई वाली है वो तो होती ही रहेगी, वो लोग करते रहेंगे। फिर मैंने एक शैम्पू खोला है, रेवलॉन का फ्लेक्स, मुझे चाहिए था एक शैम्पू। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मम्मी के साथ हेल्प करा रही थी, थोड़ा सा इसे समझा रही थी, साथ में मम्मी जो है वो रसोई समझा रही थी। तो इस टाइम घर काफी फैला हुआ आपको दिख रहा है, क्योंकि यार कोई ना कोई, अभी तो फिलहाल तो पेंटिंग का काम लगा हुआ था, इतना काम हो नहीं पा रहा। हम लोग का डेली का मार्केट मम्मी पापा बोल रहे थे अब कोई मार्केट नहीं जाएगा, बस एक दिन में दिया, अब इसके बाद कोई मार्केट नहीं जाएगा। तो आज हम नहीं गए। आज का जो था बहुत लंबा, लेकिन आज तो पूरा का पूरा हमारे घर में त्योहार ही मना है। वो ब्लॉग आपको इसके बाद दिखेगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पानी चला दिया कि मशीन में कपड़े लगाए, तो मिल बांट के काम करते हैं यार, किसी पे कोई बर्डन ना आए। उसके बाद ना आज वाला जो दिन था वो बहुत स्पेशल था, क्योंकि आज होने वाला था गेहूं हाथ प्लस भात का न्योतना होता है। गुड़ की बेली लेके जाती है बहन अपने भाई के घर, यानी कि मेरी मम्मी मामा के घर जाएगी। तो मेरी नानी के घर आप लोगों ने आई थिंक देखा नहीं है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा, बहुत मजे का ब्लॉग आने वाला है। उसके बाद मैंने कपड़े लगा दिए, फिर मम्मी को मैंने यहाँ पे लगा दिया था कलर। पापा और राजा जा रहे थे, जो 20 तारीख को हॉल की पूरी अरेंजमेंट है, जो उन्होंने बैंकेट हॉल किया हुआ है लगन सगाई के लिए, उसके लिए जा रहे थे वो पेमेंट करने। और वहां पे हमने जो मेन्यू डिसाइड किया है वो फाइनल मेन्यू देने। तो मैंने मम्मी को बोला मैं आपको कलर लगाती हूँ, फिर मैं खुद को कलर लगा लूंगी, क्योंकि उसके 2 घंटे बाद सारी जो लेडीज हैं वो आने वाली थी। थोड़ा संगीत होता उनका, और साथ में कुछ कीर्तन वीर्तन जो करते वो करते, भगवान जी के गाने गाते, फिर गेहूं हाथ होता, फिर बाकी का काम होता। तो मैंने मम्मी को सारा कलर वगैरह जो था वो अच्छे से पोत दिया, बस ये था कि हाँ मैंने उनके रूट्स जो थे वो कर दिए।
क्योंकि फिर यार जितना काम आप कर लो ना उतना अच्छा है, फिर आपके को टाइम ही नहीं मिलना है ना, कि कुछ भी काम हम अब पेंडिंग नहीं रख रहे। फिर मैंने बोला मैं भी लगे हाथ, जो कलर था उससे मैंने लगे हाथ कर लिया काम, क्योंकि मेरा भी कहीं जाना नहीं हो पाया, तब जब जाना हो पाएगा तब हो पाएगा। तो यहाँ पे झाड़ू भी लग रही थी, साथ में खाना भी बन रहा था। तो राजा खाना खा के चले गए थे, वो आए थे, उन्हें हमने 3 पराठे खाया और वो चले गए। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, अभी आए थे, सॉरी इसके बाद खाएंगे, पता नहीं मेरे को सीक्वेंस नहीं याद आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो बना रही थी ना, उन्हें खाना खिला दिया इन्हें। मैंने जल्दी जल्दी कलर लगाया है, और पापा नीचे देख रहे थे, जो कुछ लेबर्स लगे हुए हैं वहां पे उनको। और उसके बाद हम दोनों को जाना था, और हम मेरे को और मम्मी को यहाँ पे पूरा जो लेडीज का फंक्शन था वो संभालना था। बहन का ऑफ नहीं था, वो 19 तारीख से छुट्टी लेगी, अभी उसकी छुट्टी नहीं है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से बच्चों को खिलाया, मम्मी ने खाना शुरू किया, और फिर हम लोगों को फटाफट नहा के आना था, रेडी होना था आगे के काम जो है वो करने के लिए। तो हो रहे हैं काम, हो जाएंगे काम, बस ये है कि मजा बहुत आया आज का, तो मेरा बड़ा अच्छा गया, लगा कि हाँ, अब शादी वाला घर हो गया। तो यहाँ पे चलो यार खाना वाना खाया, और आज मेरी एनिवर्सरी है, विश कर दीजिएगा, 18 तारीख पे ब्लॉग जाएगा तो विश जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा ब्लॉग आगे बात करती हूँ आपसे, उसके बाद एंड करेंगे। खाया है हम लोगों ने। राजा और पापा गए हुए हैं पापा और राजा गए हैं 20 तारीख को सगाई है, उसका जो वेन्यू है उसका मेन्यू देने, लाइक वेन्यू पे मेन्यू देने एंड प्लस एडवांस बुकिंग जो भी है वो करने। उसके बाद फिर सूटकेस हमने कल विशाल में देखा था, तो आज हमें 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि कल फन परचेज करी थी, तो हमने कल सूटकेस ले लिया। कल हम लोग सूटकेस लेंगे, तो आज सूटकेस लेंगे, तो सूटकेस लेने गए हैं। उसके बाद फिर लड्डू, और अभी गेहूँ हाथ होना है। तो मम्मी का कलर नाश्ता सब हो गया है। मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाई, जितना भी कर पा रही हूँ उतना मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली अभी काम बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं एक जगह पे बैठ नहीं पा रही हूँ। इन शॉर्ट हर दिन मार्केट जाना है, हर दिन मार्केट जाना है। कल हमारी एनिवर्सरी भी है, मेरी और राजा की। हमारी शादी 18 फरवरी को हुई थी, और यहीं से हुई थी, इसी घर से। तो वही अभी कल एनिवर्सरी, तो उसका भी कुछ प्लान आउट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने वैलेंटाइन डे इस बार बिल्कुल मतलब सेलिब्रेट ही नहीं किया, और एनिवर्सरी जो है उसकी देख रहे हैं। अब देखते क्या करते हैं, जाते हैं कल मेरा भाई भी आ जाएगा, फिर परसों से सारे मेहमान आ जाएंगे घर में। तो बहुत सारा काम है, बहुत सारी एक्साइटमेंट है, बहुत सारी नर्वसनेस है बच्चों के कारण है। तो चलो यार, मैं करें भी यहाँ पे इस वीडियो को, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, है ना। मैं जल्दी से जा रही हूँ नहाने, वरना मम्मी एकदम से हो जाएगी, तो नहा ही नहीं अभी तक। तो नहा के आती हूँ, आप लोग सुनती नहीं।